राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। यह एक अभियान है जिसका उद्देश्य नेत्रदान के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करना और लोगों को मृत्यु के बाद दान के लिए अपनी आंखें प्रतिज्ञा करने के लिए प्रेरित करना है। भारत में लगभग 68 लाख लोग कम से कम एक आंख में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं। इनमें से 10 लाख लोग दोनों आंखों के अंधे हैं। आपके प्रयास से दूसरों की अंधेरी दुनिया में भी आ सकती है रोशनी। आपकी यह छोटी सी पहल दूसरों के जीवन को भी रोशनी से भर सकती है। आज हम बात कर रहे हैं नेत्रदान की। नेत्रदान करके हम कई चेहरों को खिलने का मौका दे। तो आइए इस खास मौके पर मिलते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध सुश्रुत नेत्रालय एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर अभिजीत पाटिल से हमारे इस खास प्रोग्राम में विषय में विशेष चर्चा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत पाटिल, सुश्रुत नेत्रालय, गांधीबाग, नागपुर, आपको नेत्रदान के विषय में और बाकी आंखों के बारे में जानकारी दूंगा। सर, हम नेत्रदान संबंध में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं आंखों के गंभीर बीमारियों के बारे में। कौन कौन सी आंखों की गंभीर बीमारियां होती है जिससे आंखें खराब होती है और सर्जरी की जरूरत पड़ती है? सबसे पहला तो लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो है इंडिया में वो मोतियाबिंद ही है। उसके बाद काजबिंद आता है और फिर चौथे नंबर पे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस आता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 5% ऑफ द पीपल वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित है। अगर हम आई डोनेशन संबंध में बात करें तो सर, हमारे देश में एक कई भ्रांतियां हैं, कई लोग आई डोनेशन की तरफ आगे नहीं आ पाते हैं। क्या एक वजह हो सकती है हमारे देश में जिस वजह से लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि हमें आई डोनेट करना चाहिए? एजुकेशन इज मस्ट। और कोई रिलीजन या रिलीजियस टैबू भी रहता है कि जिससे लोग आई डोनेशन करने को कतराते हैं। लेकिन सरकार ने कंपल्शन अगर कर दिया कि एवरीबडी शुड डू द आई डोनेशन या फिर ऑर्गन डोनेशन, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर, कौन कौन आई डोनेशन कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं, और कौन नहीं कर सकते, और न करने का क्या रीजन हो सकता है? सभी हेल्दी लोग आई डोनेशन कर सकते हैं। जनरली बहुत छोटे बच्चों में और एकदम ओल्ड एज लोगों में हम लोग आई डोनेशन से परहेज रखते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल हेल्दी पीपल दे कैन डू द आई डोनेशन। सीवियर बीमारी जैसे किसी को कोई संक्रमित रोग हो या जैसे एड्स हो या HIV, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ऐसे रोगों में जनरली हम लोग नहीं बोलते हैं डोनेशन। अभी जनरली रिसेंटली हमारा देश कोरोना से गुजरा हुआ है। क्या कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी आई डोनेशन कर सकता है? यस, कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी आई डोनेशन कर सकता है, प्रोवाइडेड वो ठीक हुआ हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उसमें। आई डोनेशन संबंधी अगर हम बात करें तो डोनर और एक्सेप्टर, अब इन दोनों के बीच में क्या कोई कानूनी प्रक्रिया होती है आई डोनेशन की? नहीं, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं रहती है, एक्सेप्ट नॉन डिस्क्लोजर का एग्रीमेंट हो सकता है। हमारे देश में तकरीबन सरकार हर अवेयरनेस पे ध्यान देती है, चाहे कोरोना हो, चाहे किसी भी गंभीर बीमारी हो, चाहे डेंगू हो। लेकिन क्या आपको लगता है सरकार का रोल आई डोनेशन को लेके परिपूर्ण है? एक्चुअली और ज़्यादा मैं परिपूर्ण नहीं बोलूँगा। सरकार अपनी तरफ से तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम और आई डोनेशन वीक वगैरह सब करते हैं, लेकिन और ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है उसको, सो दैट पीपल दे शुड बी अवेयर ऑफ इट। कॉर्नियल डोनेशन के मामले में काफ़ी देश आगे है। भारत को आप कहाँ देखते हैं? भारत थोड़ा पीछे है। मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्निया या ऑर्गन डोनेशन ये बाहर के कंट्रीज में ज़्यादा है। इंडिया में लैक ऑफ एजुकेशन और इसकी ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, सो दैट कॉर्नियल डोनेशन में अवेयरनेस बढ़ सके। अब हम बात करते हैं आई बैंक्स की। हमारे देश में काफ़ी आई बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है। क्या एक समय सीमा होती है आंखें निकालने से लेकर आई बैंक में प्रिजर्व तक? हाँ, रहती है। कोई वो आइज निकालने के बाद में उसको एक पर्टिकुलर मीडियम में स्टोर किया जाता है। कोई आइज 8 डेज के लिए स्टोर रहती है, कोई 21 डेज के लिए स्टोर रहती है। लेकिन वो टाइम के भीतर में कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन ये हो जाना चाहिए। यानी 8 दिन के भीतर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। कोई लिमिट जहाँ प्रिजर्वेशन की फैसिलिटीज नहीं है
वहाँ विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू आवर्स ही ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। ज़्यादातर अपने देशों में आंखों की गंभीर बीमारियों से लोग ग्रसित रहते हैं और वो बस जीते चले जाते हैं। उनमें ये अवेयरनेस नहीं है कि हमारे आंखों का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो सकता है, या फिर कई लोग जानते हुए भी नहीं कराना चाहते। क्या एक वजह हो सकती है इसकी? मैं पहले ही बोला था, लैक ऑफ एजुकेशन इज द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। इसी में का एक लैक ऑफ एजुकेशन और जो लोगों में मिसकंसेप्शन की बात अगर हम करेंगे तो लोगों में आई डोनेशन को लेकर अलग अलग मिसकंसेप्शन है। जैसे आंखें देने से पुनर्जन्म में आंखें नहीं आएंगी, उसके बाद आंखें अगर दे देते हैं तो चेहरे पे विद्रूपता आ जाएगी, ठीक है। बॉडी से अगर आंखों को अगर निकाला जाए तो बॉडी में कटछटपना ये दिखेगा। तो इस तरह के जो मिसकंसेप्शन, इसके लिए क्या कहेंगे आप? ओके, बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो आईज डोनेशन करने से कतराते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि जैसे आपने बोला कि डिफॉर्म हो सकती है उनकी आई मरने के बाद में। कोई कोई रिलीजन में ऐसा है कि कोई पार्ट अगर निकला रहे तो उसको जन्नत नहीं मिलेगा या फिर कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। ऐसे अलग अलग धारणाएं अलग अलग इसमें है, लेकिन वो धारणाएं कितनी सही है कितनी गलत है ये तो कोई जानता नहीं। एज अ ह्यूमन बीइंग जिसको ज़रूरत है, उसने यहाँ हम लोग पैदा हुए हैं दूसरे की मदद करने के लिए। तो अगर हम लोग मदद नहीं करेंगे, मरते मरते भी अगर मदद नहीं करेंगे तो फिर उसके मतलब नहीं है। सो वी हैव टू डू द आई डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन एनी हाउ। इसमें आप सर और ये भी जोड़ सकते हैं कि पुनर्जन्म क्या होता है। आपकी आंखों से कोई व्यक्ति देख पा रहा है, यही आपके आंखों का पुनर्जन्म है। और पुनर्जन्म मैंने क्या है कि आप मर गए हैं लेकिन आपकी आंखों से दूसरा व्यक्ति अच्छे से देख रहा है, ये दुनिया देख रहा है, तो ये आपका पुनर्जन्म ही है। तो मेरे ख्याल से आई डोनेशन इज द बेस्ट ऑप्शन पुनर्जन्म के लिए। सर, अगर हम नेत्रदान पखवाड़ा की बात करें तो संपूर्ण देशवासी जो आपको अभी देख रहे हैं उनको क्या एक संदेश आप इस चैनल के माध्यम से देना चाहिए? मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्नियल डोनेशन के बारे में अवेयरनेस फैले, प्रॉपर एजुकेशन। जैसे हम लोग भी डॉक्टर एसोसिएशन, हमारे आई डॉक्टर्स के एसोसिएशन की तरफ से कोई एजुकेशन प्रोग्राम्स लेते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन पीपल भी शेयर करें, हम लोग भी आपसे शेयर करेंगे। सो इससे अवेयरनेस बढ़ेगा। और अपने कंट्री इतना बड़ा देश है कि इसमें आई डोनेशन के लिए सबने सामने आके अगर करें तो पूरी दुनिया को हम लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से फ्री कर सकते हैं। अगर हम सुश्रुत नेत्रालय एंड रिसर्च सेंटर की बात करें तो किन किन सुविधाओं से लेस है आंखों की गंभीर बीमारियों को लेकर सुश्रुत नेत्रालय? सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस तो कैटरैक्ट एंड मोतियाबिंद का है, काजबिंद, देन कॉर्नियल जो माइनर इंजरीज और कॉर्नियल रिपेयरिंग के जो ये रहते हैं, देन उसकी सर्जरीज हमारे यहाँ होती हैं। देन चश्मे का नंबर हटाने की सर्जरीज भी हमारे साथ में यहाँ होती है। उसके बाद में ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी जैसे स्क्विंट, उसके बाद में पिछले पर्दे का रेटिना, उसकी भी सर्जरीज हमारे यहाँ पे होती है। सर, अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहता है अपने आंखों की बीमारियों को लेकर तो किस प्रकार आपसे संपर्क कर सकते हैं? मैं तो हरदम अवेलेबल ही रहता हूँ, वो आके मेरे से डायरेक्टली मिल सकते हैं, या फ़ोन नंबर है मेरा हॉस्पिटल का, वहाँ फ़ोन कर सकते हैं। sushruthnetralaya.com, सुश्रुत नेत्रालय रिसर्च सेंटर का मेल भी है, ईमेल आईडी sushruthnetralaya@gmail.com, उस पर मेल भी भेज सकते हैं। एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस मेरा फर्स्ट फ्लोर पारिक हाउस, डागा हॉस्पिटल के अपोजिट, गांधीबाग, नागपुर।